हे गाइस, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी टिप्स जो आपको डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग के एग्ज़ाम में ए ग्रेड स्कोर करने में हेल्प करेंगी। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में सबसे बड़ा रोल होता है क्वेश्चन पेपर का। सो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर बार बार कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके आपको 2 एडवांटेज होंगे। एक तो आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि किन चीज़ों में आप बेस्ट हो, और दूसरा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, एग्जामिनेशन हॉल में होगे, तो आप वहाँ पर बैठकर टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होगे कि आपको कौन सी चीज़ों को करना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस को आपको छोड़ना चाहिए। इसके लिए अब हमें एक क्वेश्चन पेपर देखना होगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पेपर देख रहे हो। इसमें क्या कहा गया है, आपको 2 सेक्शंस दिए गए हैं। सेक्शन ए जो टोटली बेस्ड है सिलेबस के ऊपर, और सेक्शन बी जो टोटली बेस्ड है आपकी खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर। हर क्वेश्चन जो है आपका, जो एक क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स का होता है। जैसे कि सेक्शन ए में अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो ए है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी में ए एंड बी है। आपको दोनों को 10-10 मार्क्स में वो करने हैं, तो आपका 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन गया। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी स्टोरी दी गई है जिसको आप रीड करके आपने अपनी स्टोरी जो है वो डेवलप करनी है। अगर आपको पहले ही पता होगा कि आपका सिलेबस कितना रेडी है, जैसे आपने सिलेबस को क्या फुली कवर कर लिया है, तो आप सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करोगे। बट अगर आपसे आपका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप सेक्शन बी के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि एट द एंड आपको 5 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं, और आपको कहा क्या गया है कि आपको एटलीस्ट 2 तो एक सेक्शन से लेने हैं। जैसे अगर आप सेक्शन ए से 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करते हो तो आपके 40 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं, और सेक्शन बी से आप 3 क्वेश्चन करोगे तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ देख लेनी है कि क्या आप सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आप जो आपका क्रिएटिविटी बेस्ड सेक्शन है उसके ऊपर आपकी ज़्यादा कमांड है, आप उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और इससे आपको एक और एडवांटेज होता है, क्योंकि इग्नो में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दिया जाता है। जस्ट क्या होता है, स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पहले ही देख लोगे तो आपको ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एग्जाम तो आपको पता ही चल जाता है कि क्या ये हमसे पूछने वाले हैं। आपकी पहली बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये हो जाएगी एग्जाम में, अगर आपको पहले ही पता है कि आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन कर रहा है और आप किन चीज़ों में बेस्ट हो। सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पॉइंट वो पॉइंट है जिसको सब लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, और ये क्या है, एक्सप्लोर लाइब्रेरी ऑफ रीजनल स्टडी सेंटर। देखिए, हर रीजनल स्टडी सेंटर में बहुत अच्छी लाइब्रेरी होती है। अगर बहुत अच्छी नहीं भी आपको मिली तो कोई बात नहीं, बट लाइब्रेरी तो होती है। वहाँ से आप जाइए और बुक्स लेके आइए, क्योंकि रीडर, अगर आप जितने अच्छे रीडर होगे ना, आप उतने ही अच्छे राइटर बन पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा अभी रीड कीजिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर भी आपके पास 60% जो आपके मार्क्स हैं वो तो अभी भी आपके हाथ में है, और उनको आप पॉलिश कैसे कर सकते हो, अपनी रीडिंग के थ्रू। क्योंकि रीडिंग में एक्चुअली में आपकी थोड़ी बहुत वोकैबुलरी तो डेफिनेटली उस पर असर पड़ेगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी और आपको आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे। जब आप कंटिन्यूसली डिफरेंट आइडियाज़ को रीड करोगे तो आपको डिफरेंट आइडियाज़ खुद ब खुद माइंड में आने लग जाते हैं, और आप उनके साथ फिर क्रिएटिविटी के साथ अपनी जैसे चाहो वैसे प्ले कर सकते हो। थर्ड पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने रीजनल स्टडी सेंटर की लाइब्रेरी को विजिट नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप रीजनल स्टडी सेंटर नहीं जा सकते हैं, बट घर पे रहकर यूट्यूब पे तो आ सकते हैं ना। आपने क्या करना है, आपने सुननी है यूट्यूब पे स्टोरीज।
इसके आपको 2 एडवांटेज होने वाले हैं। 2 एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपकी। एक तो है DCE 3 जो शॉर्ट स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, और दूसरा है DCE 4 जिसमें आपको एक ब्लॉक आता है जिसमें आपको कहा गया है कि आपने बच्चों के लिए जो स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, उसकी रेडी करनी है। अब आप जितनी ज़्यादा बच्चों की स्टोरीज यूट्यूब पे सुन सकते हो, आप उतनी ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट 1 या 2 स्टोरीज तो डेली की सुनिए, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। अब चलते हैं 4th पॉइंट पे। देखिए, आपको अब आपने स्टोरीज या तो रीड कर ली या फिर आपने YouTube पे आकर सुन ली। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? अगर आप अपने जो 60% मार्क्स हैं उनको स्कोर करना चाहते हो, अगर आप अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए हो और आप अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा शार्प करना चाहते हो, क्या है आपको करना? आपने एक स्टोरी तो एटलीस्ट लिखनी ही लिखनी है। जैसी भी लिखो, बेकार लिखो, अच्छी लिखो, बच्चों के लिए लिखो, अडल्ट्स के लिए लिखो। प्रेफर कीजिए बच्चों के लिए लिखना, क्योंकि आपके दोनों एग्जाम में हेल्प होगी उससे। बट आपको लिखनी ही लिखनी है एक स्टोरी। उससे क्या होगा, अभी भी आपके पास 25 डेज हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? जब आप अपने एग्जाम में बैठे हो, जो आपने ऑलरेडी लिखा है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आपने जितने भी क्रिएटिविटी के अटेम्प्ट किए होंगे इस 25 दिनों में, वो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। आपको अगर कोई भी आइडिया नहीं आ रहा, आप अपनी ही लिखी हुई स्टोरी को वहां पर लिख सकते हो। सो एक स्टोरी तो डेफिनेटली लिखिए, और दूसरे दिन क्या कीजिए, अगर आप उसी दिन में अगर कर सकते हो तो बहुत ही बेहतर है। अगर नहीं कर सकते तो उसी स्टोरी को आप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप DCE 4 के स्टूडेंट हैं तो आपको स्क्रिप्ट की जो लिखने का फॉर्मेट है वो आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप अभी असाइनमेंट वाली एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने स्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है वो बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देखिए और उस फॉर्मेट में अपनी स्क्रिप्ट लिखिए। जो स्टोरी आपने लिखी है उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दीजिए नेक्स्ट डे पे। सो आपकी 2 प्रिपरेशन साथ साथ चल रही हैं। आप DCE 3 को भी कवर कर रहे हो, DCE 4 को भी कवर कर रहे हो, और एग्जाम में आप वहां पर बैठकर सोचने नहीं लगोगे कि मैं क्या करूं, अभी प्रेशर हो जाता है ना एग्जाम में। तो आप वहां पे बैठकर सोचने से बेहतर है कि आप वहां पे डायरेक्ट लिखना शुरू कर दोगे, आपने अगर पहले मेहनत की होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 5th पॉइंट हमारा, प्रिपेयर बुक रिव्यू ऑफ डिफरेंट जनर्स। देखिए, हमें पता है कि DCE 2 में बुक रिव्यू पे क्वेश्चन आना ही आना है, ट्रैवल राइटिंग पे भी क्वेश्चन आना ही आना है, और बुक रिव्यू पे भी क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम देखिए, ट्रैवल राइटिंग में मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि जैसे हमें क्वेश्चन आया था कि सिंगापुर आप गए हो, वहां पे आपने क्या देखा, आप वो लिखो। अब सिंगापुर जब गए ही नहीं तो हम कैसे उसको अटेम्प्ट करें? बट बुक रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसको हम घर बैठकर कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने एटलीस्ट 4 बुक रिव्यूज तो पहले ही तैयार करके रख लेने हैं। इसका आपको एडवांटेज क्या होगा? क्वेश्चन कैसा आता है कि आपने कोई रिसेंटली बुक रीड की है, आप उसका बुक रिव्यू लिखो। सबसे आसान क्वेश्चन होता है, आप बहुत ज़्यादा लकी होगे कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पे आप 20 मार्क्स तो डायरेक्टली स्कोर कर जाते हो अगर आपने कोई भी बुक रिव्यू आपने प्रिपेयर करके रखा होगा। बट मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आप एटलीस्ट 4 to 5 डिफरेंट जनर्स की जो बुक है उनको रीड करके उनकी बुक रिव्यू को प्रिपेयर करके रखो। इससे आप क्या होगा, अगर आपको वो कह रहे हैं नॉन फिक्शन लिखो, तो आपने जो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है आप वही लिख दोगे अपने एग्जाम में, और वहीं से आप 20 मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगर आपको फिक्शन कहा गया है तो भी वो आपका पहले से ही प्रिपेयर्ड होगा और आप उसको लिख दोगे अपने एग्जाम में। सो डिफरेंट जनर्स के बुक रिव्यू पहले से ही प्रिपेयर करके रख लो। अब पॉइंट आता है कि अगर आपसे अभी तक बुक रिव्यू नहीं प्रिपेयर हुआ है तो आप क्या कर सकते हो? देखिए, फिर तो आपके पास चीटिंग की ऑप्शन आती है। अभी एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए तो फिर ये करना ही पड़ेगा। जाइए किसी भी साइट पे, गुडरीड्स पे जाइए, वहां पे जाकर जिन्होंने बुक रिव्यू किया हुआ है उसको अच्छे से रीड कीजिए। 4-5 बार रीड कर दीजिए। 4-5 बार रीड करने में
एथिकली ये रॉन्ग है, बट एग्जाम में करने के लिए अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 20 मार्क्स आसानी से स्कोर हो रहे हैं तो कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पे आपने उनको रिव्यूज को रीड करना है। कोशिश कीजिए, आपको अगर YouTube पे सेम बुक की समरी मिल रही है तो वहां से भी आपकी हेल्प हो जाएगी 20 मार्क्स स्कोर करने में। सेम बुक की समरी को सुन लीजिए। सेम बुक की समरी आप YouTube पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी, तो आप उसको अपने आंसर में लिख सकते हो। सो ये थी आपकी 5th टिप। अब आता है 6th पॉइंट। देखिए, इंटरव्यू के ऊपर भी एक सेपरेट ब्लॉक है और ये आपको DCE 4 में भी है और DCE 2 में भी है, आई गेस। सो प्रिपेयर योर ओन स्टाइल ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू पे क्वेश्चन आता ही आता है। सो आप ये भी देखते चलिए कि जिन चीज़ों पे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है उसको तो हम पहले से ही रेडी करके रख सकते हैं। जैसे कि इंटरव्यू पहले से ही रेडी करके रखो। अब इंटरव्यू में जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कह देते हैं किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू, तो वो भी आप पहले से थोड़ा सा आइडिया लेकर रखिए ना कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपको ऐसी ऑप्शन एग्जाम में आती है तो आप कौन सी चीजों को, मतलब एक तरीके से हेडिंग्स प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर आपको कहा गया है क्रिमिनल को इंटरव्यू करना है तो आप कौन सी बातें लिखोगे। अगर आपको कहा गया है सेलिब्रिटी को इंटरव्यू करना है तो कौन सी बातें लिखोगे। आपने किसी एसिड अटैक सर्वाइवर के ऊपर इंटरव्यू किया या फिर आप किसी के साथ जिसके साथ इनजस्टिस हुआ उसका इंटरव्यू आपने लिखना है तो आप कौन सी बातें मेंशन करोगे। सो वो चीज़ आप जो है वो पहले से ही रेडी करके रख लो। एटलीस्ट थोड़े से हिंट्स तो रेडी करके रखो, अगर ज़्यादा नहीं करना, सो दैट जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े कि ये क्या आ गया, अब मुझे इसको कैसे करना है। उसकी जो बिगनिंग कैसे करोगे और एंडिंग कैसे करोगे, एटलीस्ट वो तो प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप वहां पे बैठकर फिर सोचने लग जाओ, गहराइयों में उतर जाओ कि फिर वहां पे मुझे करना क्या है। सो पहले से प्रिपेयर करके चलो। लास्ट पॉइंट आता है प्रिपेयर कैची स्लोगन्स फॉर PSA। आपको पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट लिखने के लिए कहा जाता है DCE 4 में, और वहां पे क्योंकि कैची स्लोगन PSA पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट का कैची स्लोगन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप पहले से थोड़ी सी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स जो हैं, जो मोस्ट कॉमन है, उनको प्रिपेयर करके रखो। जैसे कि ऑर्गन डोनेशन, तो वहाँ पे आप अपनी खुद की लाइन जो है ऑलरेडी डिसाइड करके रखो कि मेरी जो कैची स्लोगन होगा वो कौन सा होगा, मेरा स्लोगन कौन सा होगा। यूनिक सा स्लोगन बनाओ, गूगल से हेल्प लो, जहाँ से भी हेल्प ले सकते हो वहाँ से हेल्प लो। ओरिजिनल बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में आपके सामने 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स आपके पड़े हैं और आपने उसको छोड़ दिया जस्ट बिकॉज आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो आप ये चीज़ें पहले से ही बना कर रखो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।